न्यू ईयर आता जा रहा है, 2025 एंड होता जा रहा है। वैसे वैसे अब लोग बनाएंगे न्यू रेजोल्यूशन कि हम अब से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। करो भाई, सब करो, अच्छी बात है, फिट रहना चाहिए। बट द थिंग इज़, यू नो व्हाट, कि आप लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते जिम जाओगे और उसके बाद जज कर लोगे कि आपकी फ़िज़ीक नहीं बन रही है। ना आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे थे, ना आप प्रॉपर अपने वर्कआउट्स को ट्रैक कर रहे थे, एंड आपने ये सब सिनेरियो अपने दिमाग में बना लिया कि आपकी फ़िज़ीक तो नहीं बन सकती, या आप कोई हैवी या कॉम्प्लेक्स या फिर थोड़ा महंगा प्रोटीन अगर आप नहीं ले रहे हो तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ को समझो कि फ़िज़ीक बनाना एक आर्ट है जिसके लिए टाइम एंड पेशेंस दोनों लगेगा, और आप बिना टाइम एंड पेशेंस के आप वो अपना ड्रीम फिजिक अटेन बिल्कुल नहीं कर सकते। वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले व्लॉग्स में भी कि ये हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, दैट इज़ स्ट्रेंथ एरा। एंड स्ट्रेंथ एरा का आज हमारा 3rd एपिसोड है, 3rd पार्ट है, जिसमें हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स एंड लिटिल बिट ऑफ ट्रिगरिंग एक्टिविटी ऑफ बैक एंड बाइसेप्स। हम शोल्डर्स को डोमिनेंट मैनर में लगाएंगे एंड बैक एंड बाइसेप्स को बहुत ही लाइट मैनर में लगा के सिर्फ ट्रिगर करके छोड़ देंगे। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एरा सीरीज नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, मैं उसको भी पिंक कर दूंगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं स्टैंडिंग डंबल शोल्डर प्रेसेस। अब इसमें ना मैंने एक ट्रिक फॉलो ये किया है कि मैंने 12.5 केजीज से मैंने है ना वर्कआउट हमारा स्टार्ट किया, एंड इसको धीरे धीरे करके मैं अब वेट्स बढ़ाता हुआ जाऊंगा जहाँ तक मेरी हिम्मत साथ दे दे। दैट्स इट। कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे ना अपने प्रेसेस को बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड मैनर में लगाना है। तो आप देखना कि मैं हर एक सेट में वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। पहले 12.5, फिर 15, देन 17.5, एंड बस ऐसे ही मैं खींचता हुआ गया। पर यहाँ पे एक सवाल अराइज होता है कि मैंने ये सीटेड मैनर में क्यों नहीं लिया, मैंने ये स्टैंडिंग मैनर में लिया है। स्टैंडिंग मैनर में इसलिए लिया है जिससे कि मेरा जो बाकी का बॉडी रीजन है वो भी इंक्लूड हो जाए, मोस्टली मेरा बैक भी इंक्लूड हो जाए वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो स्ट्रेंथ गेनिंग से रिलेटेड है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मेरा बैक भी अच्छे से टोन्ड अप रहे, इसलिए मैंने इसको स्टैंडिंग शोल्डर प्रेसेस लिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारा डंबल लेटरल रेसेस। अब इसमें मैंने ना ज़्यादा वेट ना उठाते हुए सिर्फ 10 केजीज से लिया है, एंड रेप्स हम यही 12 to 15 रेप्स ही लेंगे फॉर 3 सेट्स। बस दैट्स इट। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि हमें मसल्स को उस स्टिमुलेशन जोन तक ले जाना है जहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो। ठीक है, ज़्यादा मसल डैमेज या एग्जॉशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मसल टीयरिंग ठीक है, ओके, बट एग्जॉशन नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो हमें उस बात का ध्यान रखते हुए चलना है, क्योंकि हमें इसको रिपेयर भी करना है फॉर नेक्स्ट स्ट्रेंथ एक्टिविटी ऑन द अदर डे। अब करेंगे हम रियल डेल्ट फ्लाइज, क्योंकि अब ना ये जो पोर्शन होता है ना रियल डेल्ट फ्लाइज का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो पूरा का पूरा एक शोल्डर लेंथ होता है बैक के रीजन में, वो बहुत ज़्यादा डेफिनेट दिखने लगता है। ठीक है, और वहाँ से भी ना थोड़ा सा तो हमें पावर पुश आना चाहिए, जिससे कि हमारे शोल्डर्स को हेल्प होती है वेट्स उठाने में या कोई भी वर्क करने में। ऑलराइट, सो नेवर फॉरगेट रियल डेड फ्लाइज। ऑलराइट गाइज,
चलिए, यहाँ पे तो हमारा वर्कआउट फॉर द शोल्डर्स ख़त्म होता है, राइट। एंड नाउ अब हम करेंगे थोड़े से ट्रिगरिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि जो हम नेक्स्ट डे पे लगा रहे हैं हमें उसको भी थोड़ा सा ट्रिगर करके छोड़ना है। तो हम नेक्स्ट डे बैक एंड बाइसेप्स लगा रहे हैं, तो हमने ये एक एक्टिविटी लिया है 2 सेट्स का ऑफ डंबल बाइसेप्स कर्ल। ये और 3 रैप मारता सही आता। सिर्फ ट्रिगर करना है, मरना नहीं है, वो मर रहे थे। आपका कोई भी पसंदीदा जो भी बैक का वर्कआउट है, आप वो एक एक्टिविटी कर सकते हो ऑफ 2 सेट्स। ऐसा लेग लगाया ना तूने? बंद कर यार, बंद कर। शोल्डर दिख रहा है? दिख रहा है। शोल्डर्स वर्कआउट तो हमारा हो गया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आज लोड दिया है उसका रिजल्ट आपको अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते नहीं मिलेगा। वो विद द टाइम बीइंग आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेटेड मैनर में या कलेक्टेड मैनर में बाद में दिखेगा। तो अगर आपने इस न्यू ईयर पे अगर रेजोल्यूशन बनाया है एक अच्छा फिजिक अटेन करने के लिए, एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए, तो थोड़ा सब्र करो, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, एंड यू विल बी सीइंग द रिजल्ट्स बहुत जल्द। बट आपको टाइम और पेशेंस देना पड़ेगा। अगले ब्लॉग के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इफ़ यू हैवंट लाइक द वीडियो येट तो अभी भी लाइक कर देना वीडियो, शेयर कर देना वीडियो अपने और भी दोस्तों के साथ, एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर व्लॉग्स एंड फर्दर मोर इंफॉर्मेशन एंड साइंस बेस्ड रिलेटेड वर्कआउट्स। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना। पिछले वीडियोस रिगार्डिंग दिस सीरीज द स्ट्रेंथ एरा सीरीज अगर नहीं देखा है तो मैं उसको पिन कर दूंगा, तो आप उसको भी आके देख लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको मुझे कुछ सजेस्ट करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमेशा दो तरफा होना चाहिए। आप भी मुझसे कुछ सीखो, मैं भी आपसे कुछ सीखूं। सो फॉर द नेक्स्ट व्लॉग stay tuned. Till then, sayonara, peace out.